हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीडीपी का एक टॉपिक है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे ज़रूर समझ में आने वाला है। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको उनसे हेल्प ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे टॉपिक्स जो बड़े बड़े होते हैं उनको मिनिमम 10 मिनट्स में ही पढ़ा दिया जाता है आपको। तो वीडियो आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखनी है, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। बुद्धि, सोचने समझने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1885 में एक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि अमूर्त होती है, हम इसे देख नहीं सकते। आप सभी को पता होगा दो चीजें होती हैं, एक होती है अमूर्त और दूसरी होती है मूर्त। तो अमूर्त चीजें वे होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, मूर्त चीजें वे होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति के पास समस्या हल करने की क्षमता का गुण अधिक होता है वह अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात योग्यता होती है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि व्यक्ति को सही गलत, सत्य असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरों से अलग होती है। बुद्धि अलग अलग समय व परिस्थितियों में अलग अलग होती है। जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही हमारी बुद्धि कार्य करती है। बुद्धि के प्रकार, अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार बुद्धि के प्रकार बताए हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, बुद्धि के प्रकार। बहुत से देखिए विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि के प्रकार बताए। तो उन्हीं में एक साइंटिस्ट है थॉर्नडाइक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार है? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो देखिए मूर्त बुद्धि क्या है, आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा। मूर्त अर्थात यह गामक व यांत्रिक बुद्धि है। इसका संबंध मशीनों व यंत्रों से होता है। जो चीजें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उनमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई कार्य करते हैं अथवा कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे मूर्त बुद्धि का उपयोग होता है। जैसे कि आपको कोई चीज बनानी है, सपोज आपकी कोई मशीनरी खराब हो जाती है, ऐसा ही कूलर आपका खराब हो जाता है, तो आप अगर उसे बनाते हैं तो वहां पे जो बुद्धि उपयोग होगी वो आपकी मूर्त बुद्धि उपयोग होगी। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैकेनिक जो होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। तो वहां पे आपको मूर्त बुद्धि का उपयोग करना है, यानी कि आपको मूर्त बुद्धि वाला ऑप्शन टिक करना है। कारीगर, गलत लिख दिया है, कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, इन सभी में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से चीजें दिखाई नहीं देती हैं। एज लाइक देखिए कवि, दार्शनिक, लेखक, चित्रकार आदि, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। क्यों? जब एक कवि होता है, कवि अपनी कविताओं में बहुत सारी चीजों का वर्णन करता है जो हमने नहीं देखी होती हैं, अर्थात वो अपनी मानसिक क्षमताओं के अनुसार पर, मानसिक कल्पनाओं के आधार पर कविता की रचना करता है। तो वहां पे अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जो वो देखता नहीं है उन चीजों को भी वो वहां पे लिख देता है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों हेतु होता है। जैसे कि देखिए महात्मा गांधी हो गए, बहुत सारे दार्शनिक हो गए, समाज सुधारक हो गए, तो उनकी बुद्धि कैसी होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे ग्राम प्रधान, तो गांव के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, तो उसके अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाएगी। नेता होता है, वो भी लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, तो वहां पे भी सामाजिक बुद्धि हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत
भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखिए निम्न प्रकार हैं, और क्वेश्चन मेनली ऐसा आता है, देखिए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। एक कारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया था। याद रखिएगा नाम, एल्फ्रेड बिने ने 1911 में किया था। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया। इस सिद्धांत की आलोचना हुई, यह सिद्धांत असफल रहा। तो निरंकुशवादी क्यों कहा गया है, यहाँ पे विनय जो थे उन्होंने बताया था एक कारक सिद्धांत, कि बुद्धि में केवल एक ही कारक पाया जाता है, अर्थात एक ही फैक्टर पे काम करती है बुद्धि। तो इसीलिए इनकी आलोचना हुई, अनेक विद्वान जो थे उन्होंने इनकी आलोचना की और ये सिद्धांत असफल हो गया। अब बात कर लेते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी, ये कौन लेके आया था, आपको याद रखना है। एक कारक सिद्धांत विफल होने के बाद सन 1904 में, वो देखिए 1911 में एल्फ्रेड वीने ने एक कारक सिद्धांत दिया था, यहाँ पे 1904 में वैज्ञानिक स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने दो कारक बताए थे, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, और विशिष्ट कारक जो होते हैं वो समाज से अर्जित किए जाते हैं, वातावरण से अर्जित किए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की तरफ, जो कि है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। यह सिद्धांत वैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत के दूसरे नाम देखिए कौन सा है, तो परमाणुवादी सिद्धांत अगर पेपर में आ जाता है वहां पे भी आपको बहुकारक सिद्धांत ही लगाना है, और यहाँ पे अगर ये पूछ लिया जाता है कि परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो वहां पे भी आपको थॉर्नडाइक ही टिक करना होगा। पर बालू का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है वो है समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन थे, जिन्होंने 1938 में यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने 13 तत्व बताए थे, जिसमें से 7 को प्राथमिकता दी गई है। आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में केवल यही पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। और अब हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए आपके सामने एक टेबल सी बनी है। एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड वीने ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है, पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्नर ने दिया था, विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का है, त्रिचापित सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है, तरल ठोस सिद्धांत कैटल का है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, जो कि है बुद्धि लब्धि, यानी कि आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। देखिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, आज वो आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर होगी कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। लोगों को कंफ्यूजन होता है स्टर्नबर्ग ने दिया या टर्मन ने दिया। तो देखिए अभी मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र था वो स्टर्नबर्ग ने दिया था, जो सूत्र था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बाद में इसको थोड़ा सा संशोधित करके प्रस्तुत कर दिया था टर्मन ने, यानी कि संशोधित रूप, बस केवल यहाँ पे 100 से गुणा कर दी थी। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो गुणे जो 100 वाला है सूत्र वो संशोधित है, वो टर्मन ने दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो वो स्टर्नबर्ग ने दिया। और उसके बाद अगर आ जाता है कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया, तो वो दिया है टर्मन ने। और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बुद्धि लब्धि से, तो आपको ये वाला सूत्र उपयोग करना है, ना कि वो, क्योंकि ये संशोधित रूप है। तो हम बात कर लेते हैं 1911 के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र ये था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और इसका सूत्र होता है IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ परीक्षण पे, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी अल्फा परीक्षण। देखिए ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा।
ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था। आर्मी अल्फा परीक्षण जो था पढ़े लिखे लोगों के लिए था। यह अमेरिका में किया गया था। यह परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। केवल 4 पॉइंट्स आपको 1 नंबर दिला सकते हैं एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आर्मी बीटा परीक्षण। वो था अल्फा परीक्षण, यहाँ पे है बीटा परीक्षण। यह अशाब्दिक परीक्षण है। इसमें जो परीक्षण किया जाता था बिना शब्दों के किया जाता था, इशारों से। यह पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों लोगों के लिए था। ये अमेरिका में हुआ, यानी कि आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, दोनों परीक्षण जो है अमेरिका में ही हुए और यह प्रथम विश्व युद्ध के समय आरंभ हुआ। अब देखिए बुद्धि मापन से रिलेटेड दो चीजें हैं वो समझ लेते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? वीनर ने किया था। और बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले भी कौन थे? वो थे अल्फ्रेड वीनर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो या फिर थोड़ी भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन इससे मिली हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।